we have to integrate the function which is x raised to the power 4 divided by 1 minus x raised to the power 4 into cos inverse 2x over 1 plus x square between the limit minus 1 upon root 3 to 1 by root 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन को एक कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है. तो लेट आई इज योर integration and the limit is between minus 1 by root 3 to 1 by root 3 and the function you are having x raised to the power 4 divided by 1 minus x raised to the power 4 into cos inverse 2x over 1 plus x square into dx के. ठीक है. अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने एक प्रॉपर्टी को स्टडी किया होगा. मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी मेंशन कर रहा हूँ एंड द प्रॉपर्टी इज a to b fx dx and this is always equal to a to b f of a plus b minus x into dx के. तो आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास माइनस 1 अपॉन रूट 3 है और b की वैल्यू आपके पास 1 बाई रूट 3 के इक्वल है. तो हम अगले स्टेप में इसको आई तो मैंने रिप्रेजेंट किया ही हुआ है. हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई रूट 3. ये आपकी लिमिट है और मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स से. तो अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि a की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 अपॉन रूट 3 है और b की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है. तो a प्लस बी माइनस एक्स एक्चुअली ये बन जाता है 0 माइनस एक्स के. यानी कि जहां जहां x है उसे मुझे माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा. तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 दिस इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर 2. अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है I इज योर एंड दैट इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई रूट 3. ये आपके पास है और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 और ये टर्म आपका जनरेट होता है cos इनवर्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx के. ठीक है. अब एक और कॉन्सेप्ट है. आईटीएफ में आपने स्टडी किया होगा कि अगर अपन cos इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, cos इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो ये हमारे पास बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के फॉर x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1. अगर x आपका माइनस 1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो फिर आप cos इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस cos इनवर्स x से रिप्लेस कर सकते हैं. आपको ये वाले फॉर्मेट को चेक करना चाहिए. ये माइनस को मैं मैनेज करने जा रहा हूं और अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं I इज योर माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू 1 अपॉन रूट 3. दिस इज x raised to the power 4 divided by 1 minus x raised to the power 4 और इसको हम लोग लिख पाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के. तो फाइनली मैंने ये टर्म को, ये जो आपको cos इनवर्स माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया है व्हाइल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके. ठीक है. और इनटू dx और देखते हैं कि अगले स्टेप में ये स्टेटमेंट क्या बनेगा. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट I इज योर इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई रूट 3. दिस इज x रेज टू द पावर 4 1 माइनस x रेज टू द पावर 4 इंटू पाई माइनस दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू 1 अपॉन रूट 3. दिस इज x रेज टू द पावर 4 अपॉन x raised to the power 4 upon 1 minus x raised to the power 4. This is cos inverse. This is 2x over 1 plus x square into dx के. तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है. अब एक चीज आप नोटिस करिए कि जिस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट किए थे ये वो ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना था बिटवीन द लिमिट माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई रूट 3 और मैंने क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में इसको आई से रिप्रेजेंट किया हुआ था. ठीक है. अब अगर आप चेक करेंगे कि जो फाइनली आपके पास लाइन आ चुकी है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये अगेन एक्चुअली आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन रहा है. तो आप इसे आई से फिर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू, दिस इज पाई, कांस्टेंट है, आप इस कांस्टेंट को मैनेज करिए, तो ये बनेगा पाई, दैट इज पाई integration between the limit minus 1 by root 3 to 1 by root 3, and the question is x raised to the power 4 over 1 minus x raised to the power 4 dx minus I के। ठीक है, चलिए अब i को अपन लेफ्ट में मैनेज कर लेते हैं, और जैसे आप i को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बनेगा 2i, दिस इज योर पाई, दिस इज योर पाई integration between the limit minus 1 by root 3 say 1 by root 3, and this is your x raised to the power 4 divided by 1 minus x raised to the power 4 into dx के। अब एक चीज और नोटिस करिए, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो दोबारा से वही फंक्शन आपको मिलने जा रहा है। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि इनकेस अगर आप किसी फंक्शन को माइनस ए टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, बट दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड व्हेन द गिवन फंक्शन इज इवन। जब फंक्शन इवन है तब आप ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इस एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, 2i इज योर, ये आप देखिए लिमिट आपके पास कहां से कहां तक है, माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3, तो मैंने इसको लिख दिया 2 पाई, ये प्रॉपर्टी का 2 मैंने यूज किया है, और अब ये बन जाएगा 0 से 1 बाई रूट 3, दिस इज योर एक्स की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू dx के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लिया है, लेफ्ट साइड में अब मेरे पास आई बचा हुआ है, और एक माइनस को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने माइनस पाई को यहाँ पे किया, तो डिनोमिनेटर को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लिमिट तो अभी भी 0 टू 1 बाई रूट 3 है, लेकिन अब ये बन चुका है एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स के। अब मेन मोटिव हमारे पास यही है कि केवल ये जो फंक्शन बचा हुआ है इसको केवल फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो i इज योर माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई, हम लोग इसे लिख सकते हैं 0 टू 1 बाई रूट 3, और मैंने x की पावर 4 को लिखा x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 1, एंड दिस इज dx के। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, ये माइनस के पाई है, पहला टर्म मेरे पास बनेगा 0 टू 1 बाई रूट 3, 0 टू 1 बाई रूट 3 इंटू dx के, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनने जा रहा है माइनस के पाई, लिमिट इज सेम 0 टू 1 बाई रूट 3, 0 टू 1 बाई रूट 3, एंड दिस इज dx ओवर x की पावर 4 माइनस 1 के। चलिए आगे मूव करें। पहला पार्ट जो है वो काफी आसान है, इसको आप माइनस पाई और इसको x से रिप्लेस करके, क्योंकि dx का इंटीग्रल x होगा और लिमिट आपको डालनी है 0 से लेके 1 बाई रूट 3 तक, तो ये पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया, माइनस पाई। अब इसको हैंडल करना बाकी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इन द नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग दिस 0 टू 1 बाई रूट 3, दिस इज dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ऐसा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं। In the next step, what we are doing, this is I is your minus pi, this is minus pi, इसको आप 1 by root 3 माइनस 0 लिख सकते हैं वैल्यू सबमिट करने के बाद। ये माइनस के पाई है, दिस इज माइनस पाई, और हमने क्या किया है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिट आपके पास 0 टू 1 बाई रूट 3 है, और ये बनेगा 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे, i इज योर, दिस इज माइनस पाई अपॉन रूट 3, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे माइनस के पाई अपॉन 2 है, इसमें एज सच कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, दिस इज 0 टू 1 बाई रूट 3, और ये जो 2 आपको नजर आ रहा है इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम इसे फर्दर रिप्लेस करेंगे, आई इज योर माइनस पाई अपॉन रूट 3 माइनस पाई बाई 2। पहला टर्म की अगर अपन बात करें तो ये बनना चाहिए 0 टू 1 बाई रूट 3। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर 1 कैंसिल होगा, तो ये dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और अगला टर्म हमें मिलना चाहिए विच इज पाई बाई 2 इंटीग्रेशन
0 to 1 by root 3 and this is dx over 1 plus x स्क्वायर के। अब बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं बचे हुए, अगर आपको रिजल्ट याद है तो ये बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है। सबसे पहले dx ओवर अगर अपन बात करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन की, तो ये आपके पास बराबर होता है 1/2a, दिस इज ln मॉड ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए के। तो एक फंक्शन तो ये है, और दूसरा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x के। तो नथिंग वी आर डूइंग, हमें बस अब ये डाटा रिप्लेस करना है। तो i इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन रूट थ्री, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के पाई अपॉन टू। इसके इंटीग्रेशन को अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं, तो ए तो आपके पास 1 ही के इक्वल है, तो ये बनेगा 1/2 ln, दिस इज ln x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, दिस इज, और इसका जो लिमिट है वो आपके पास है 0 से लेके 1 बाई रूट थ्री तक, दिस इज 0 टू 1 बाई रूट थ्री, ये पहला टर्म। इसके बाद जो अगला टर्म है वहां पे आप देख सकते हैं कि वो आपको पाई बाय टू नजर आ रहा है, दिस इज पाई बाय टू, और यहाँ पे बस केवल इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स x एंड बिटवीन द लिमिट 0 टू 1 बाई रूट थ्री। अब केवल वैल्यू रिप्लेस करना बाकी है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, दिस इज माइनस पाई अपॉन रूट थ्री, ये फर्स्ट टर्म, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर, यहाँ पे लिमिट सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप 1 बाई रूट थ्री सबमिट करेंगे तो ये बनेगा ln 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट थ्री ओनली। और अगला टर्म एक्चुअली जीरो बनने जा रहा है, क्योंकि log 1 बनेगा और log 1 आपके पास जीरो के इक्वल होता है, तो ये टर्म फिनिश हो गया। इसके बाद दिस इज पाई बाई टू, और यहाँ पे ये बनेगा tan इनवर्स 1 बाई रूट थ्री, जो कि पाई बाई सिक्स के इक्वल होता है, और माइनस जीरो। नाउ दिस इज द आंसर। तो मैं अगले स्टेप में भी और इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो i इज योर माइनस पाई अपॉन रूट थ्री, दिस इज द फर्स्ट टर्म, यहां से पाई अपॉन 12 आपको नजर आ रहा है, इसको भी मेंशन कर देते हैं, और ये माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन फोर, दिस इज ln 1 माइनस रूट थ्री ओवर 1 प्लस रूट थ्री, एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।